गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल वीडियो जिसका टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। जी हाँ, बैंक निफ्टी में तूफान 2000 से पॉइंट की आपको देख सकती है मोमेंटम मूवमेंट, अपसाइड या डाउनसाइड। वो हम लेवल के ऊपर प्ले करके कैप्चर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता देना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम के अंदर दे सकती है बहुत ही अच्छा, अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं सुपर से भी ऊपर मूव। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंच सके। और ऑफ कोर्स वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कि ये 2000 पॉइंट की मूव किस तरीके से बनती है। तो बैंक निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जिसके बारे में आपको जानकर होगी काफी खुशी। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अगर यहाँ पर मैं फिबोनाची लगा के देखूं तो आपको पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी अपने बहुत ही क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद जब रिट्रेसमेंट शुरू हुई, जिसको हम बोलते हैं करेक्शन, आपको पता है कि मार्केट हमेशा एक ईसी मॉडल के ऊपर काम करती है। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ईसी स्टैंड फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मार्केट कभी भी ऐसे एक तरफा मूव कभी नहीं देती है। मार्केट पहले ऊपर जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। उसके बाद मार्केट करेक्ट करती है, करेक्शन लेती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। मार्केट का ये साइकिल हमेशा रहता है। मार्केट ने एक बार एक्सपेंशन किया, अब ये कॉन्ट्रैक्शन किया। ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से अगर 61% के नीचे मार्केट जो है चली जाती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, जो कि है ये मार्केट ने 61 पॉइंट के आसपास, हमारी जो गोल्डन पॉकेट है, यहीं से इसने बाउंस लिया, ऊपर जाने की कोशिश की और ये वापस नीचे आ रही है। जैसे कि एक बॉल को जब आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे फेंकते हैं तो एक बार बाउंस लेती है, उसके बाद दोबारा से नीचे गिरने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मतलब अगर आपने सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे भेजा है, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे उसने बाउंस लिया है और नीचे वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही है। सो अगर ये 61% हमारा जो ये जोन है इसके नीचे चली जाती है तो समझ लीजिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल है, मतलब एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। आपको मैंने फिबोनाची के हिसाब से तरीका बता दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारा प्ले होके आता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको कुछ और ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात बताता हूँ, जिसके बाद में देखेंगे कि किसकी जीत हो सकती है और मार्केट कहाँ जा सकती है। ये मैं आवरली चार्ट के ऊपर आ गया हूँ और आवरली चार्ट के ऊपर आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ एक पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूं यहाँ से यहाँ तक, तो आपको और थोड़ा सा जूम करूं तो आपको शायद दिखाई देगा बड़े ही साफ तरीके से। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया इसने, इसका ब्रेक डाउन दिया और रीटेस्ट किया। आपको बता देता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 60% ऑफ द टाइम, 60% ऑफ द टाइम it will, after breaking the neckline, it will come back, retest and then fall further. So as per the chart patterns and study, it's working beautifully as of now, और ये नीचे गिरने के बहुत चांसेस है। तो इसके ऊपर अगर आपने एक पोजीशन नहीं बनाई है और बनाना चाहते हैं तो कहाँ बनती है, जैसे ही ये 38,880 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, हमें साफ साफ ये यकीन हो जाएगा कि ये हेड एंड शोल्डर ही है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। सो अभी आपने ये देखा बेरिश पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं और थोड़े बड़े लेवल के ऊपर आते हैं। बड़े लेवल से मेरा मतलब है सेम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। एक और पैटर्न गाइस आप बना सकते हैं जो बन भी रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मानूं तो ये बेसिकली बेरिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है और इसका अगर मैं टारगेट निकालने की कोशिश करूं, सो आपको ये पैटर्न टारगेट कितना दे सकता है ये भी चेक कर लेते हैं। यहां से ये आपका नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का टारगेट बनता है 37,694 का। सो मार्केट आपको दो बेरिश पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं जो काम कर सकते हैं लेवल टूटने के बाद। कहाँ,
मार्केट जैसे ही ये लेवल अगेन हेड एंड शोल्डर का जो लेवल है 38,889 को तोड़ती है, तो आपका जो टारगेट होगा नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स बीच में डिटॉर जरूर आएगा, एक ये वाला स्टॉपेज आपको जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट लेवल है 37,694 तक का मार्केट आपको लेवल नीचे की तरफ दिखा सकती है। मतलब कितने पॉइंट की मूव हो गई गाइस, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ज्यादा की मूव हो गई, 1000 पॉइंट से ज्यादा की मूव हो गई, जो आपको दिखाई दे रही है हेड एंड शोल्डर एंड बेरिश फ्लैग की बदौलत। ठीक है, ये तो हुआ दो पैटर्न। अगर आप वैसे भी देखते हैं तो वैसे ये एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, उसके हिसाब से भी ये एक पैटर्न बन रहा है जो आपको नीचे की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, ये तो हो गए बेरिश पैटर्न, लेकिन बैंक निफ्टी दो बुलिश पैटर्न भी बना रही है। कौन से पैटर्न है गाइस, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींचेंगे, आपको दिखाई देगा कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आप इसे नोटिस कर पा रहे हैं तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है गाइस, मार्केट आपको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है मूव देती है। ठीक है, डेप्थ ऑफ द हेड वुड बी योर टारगेट। तो यहां से अगर मैं यहां तक लेके चलूं और यहां से इसके ब्रेकआउट के ऊपर लगाऊं, तो मान के चलो कि आपको मोटा मोटा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 40,800। तो 39,000 और उसका ब्रेकआउट यहां से अगर मान के चले 39,300 से 40,800, मतलब ओवर 1,500 पॉइंट्स का ब्रेकआउट, 1,500 की रैली अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है अबव 39,324। अब 330 का लेवल लेके चलिए सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लिख लीजिएगा 39,330। ये लेवल के ऊपर मार्केट आपको जैसे ही 15 मिनट की, एक 5 मिनट की, दो कैंडल की क्लोजिंग देती है और जैसे 15 मिनट सर्वाइव कर जाती है, आधा घंटा इस लेवल के ऊपर, तो आपको ऊपर तरफ के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे बैंक निफ्टी के अंदर, याद रखिएगा। तो मैंने आपको दो बेरिश पैटर्न बताए और साथ के साथ बताया एक बुलिश पैटर्न। अब इसको भी रिमूव करते हैं और देखते हैं हमारे फाइनल पैटर्न की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो सेम लाइन में खींचूंगा गाइस, यहां से ये मैंने एक लाइन खींची और एक लाइन जो मेरी डेली एनालिसिस वीडियो उसके अंदर भी मैंने ये आपको करके बताया है लेवल्स के साथ में। ठीक है, देखो मार्केट ने बहुत ही खूबसूरत, प्राइस किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर इसको सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ पर तीसरी बार सपोर्ट लिया, आज भी जब एक मेजर गैप डाउन हुआ फिर भी यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो एक ही प्राइस ने एक ही ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम, अगर मैं इस थोड़ा जूम करूं, मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करते हुए दिखाया, तो ये ट्रेंड लाइन डेफिनेटली एक जादू भरी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसके हिसाब से इस पैटर्न को क्या बोलते हैं गाइस, इस पैटर्न को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। आई रिपीट माई सेल्फ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज अ न्यूट्रल chart pattern. Now, I would like to repeat this in English as well because some of the followers were basically commenting that they want subtitles, but I'm so sorry I don't have that much of time to write subtitles because it has to be done manually. I'll try to repeat the information in English so that you also get that feel for it. But my major public of followers are Hindi speaking people, so I have to record this video in Hindi for them. My apologies, but major information I'll try to repeat in English so that you can also understand it. So guys, इंग्लिश में लोगों को दोहराएंगे ताकि रिपीट करेंगे इन्फॉर्मेशन ताकि लोगों को भी समझ में आ सके। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या टारगेट निकलते हैं गाइस, यहां से लेकर यहां तक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फर्स्ट सच के पास में जो भी आपका टारगेट बनता है वो आपका मेजर टारगेट आता है। ठीक है, तो क्या टारगेट आ रहा है 42,578, ये आपका ऊपर के लेवल है। ठीक है, और ये इसका जो ब्रेकआउट है आप ऑलमोस्ट यहां से लेकर चले तो 39,300 से 42,578,
अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो गाइस ये कम से कम 3000 से ज़्यादा की कॉल बनती है अगर इसका ब्रेक आउट होता है और ये ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है? ये टारगेट कल के कल नहीं आ जाएँगे क्योंकि ये मेजर बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं, गेम खेली जा रही है। ये टारगेट ज़रूर आएँगे लेकिन टाइम लेंगे। इसको कोई टाइम सेट नहीं होता है, ठीक है? हो सकता है मार्केट रगड़-रगड़ के ऊपर जाए लेकिन आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है? और ये टारगेट 42,578 की टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं अगर ब्रेकआउट होता है तो। लेकिन अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है? ब्रेक डाउन का लेवल क्या है? ब्रेक डाउन का लेवल है 38,790 से 7। तो ये ही सेम टारगेट आप नीचे की तरफ भी लेके चल सकते हो। सेम टारगेट मान के चलो कि नीचे भी आपको आता हुआ दिखाई देगा और वो टारगेट क्या निकल के आ रहा है? 34,477। गाइस 3000 पॉइंट ऊपर की तरफ और 3000 पॉइंट नीचे की तरफ आपको मार्केट दिखा सकती है। डिपेंड करता है किस साइड में मार्केट रोल कर रही है। तो हमें भी अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है? हमें अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है? अकॉर्डिंगली डेवलप करनी पड़ेंगी। मैं इसको डिलीट करके आपको प्रॉपर अगर मैं दूँ अ, इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा ये और इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या बनता है? ये कॉल बनती है ऊपर की तरफ 1:5 मान लीजिए ऑलमोस्ट 4:9 ठीक है? आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ये रहेगा। इस लाइन को हम कर देंगे रेड लाइन ठीक है? और इसको थोड़ा-सा नीचे कर देंगे। अब देखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा-सा है और ऊपर सॉरी एंट्री पॉइंट ये है और स्टॉप लॉस नीचे है। तो ये 1:3.8 की कॉल बनती है ऑलमोस्ट 1.3 3.69 ऑलमोस्ट 7 हाँ 1.3 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनता है। काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनता है। इसको आप ट्रेड कर सकते हैं और अगर आप शॉर्ट पोज़ीशन की कैलकुलेशन करते हैं, सो आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर, स्टॉप लॉस बनता है इस कैंडल का हाई और नीचे की तरफ बनते हैं आपके टारगेट। ठीक है, इस नीचे का जो ट्रेड बनता है इसका एक मिनट रिस्क सॉरी ऊपर बनेगा हाँ जी, बिल्कुल ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा ये। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के लिए इसको भी लाल रेड कर देंगे हम, ठीक है? 35,560 आपका ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस बनेगा इसका और नीचे के लिए आप लॉन्ग पोजीशन चाहे तो दिसंबर ले सकते हैं, नवंबर एंड ले सकते हैं। ये दिसंबर ज़्यादा सेफ रहेगा। नीचे की तरफ के आपके टारगेट बन के आते हैं 35,475। अब गाइस कमेंट करके ऐसे प्लीज़ ये मत पूछना सर कल तक आ जाएगा क्या? कल तक नहीं आएगा, ठीक है? ये मोमेंटम आपको मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर कैप्चर करने को मिल सकता है। ऑप्शन के अंदर आपको ये है कि आप पोजीशन बनाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए अगर आप खुश हैं तो और दोबारा से री-एंट्री ले लीजिए क्योंकि मार्केट ऊपर-नीचे करती रहती है। तो ये जो मोमेंटम है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसके हिसाब से आपको मैंने एनालिसिस करके बताया है। बताइएगा कैसा लगा? टोटल में अगर मैं समरी में बताऊँ तो गाइस 2000 पॉइंट ऊपर या 2000 पॉइंट के नीचे मोमेंटम आती हुई मुझे डेफिनिटली दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर। और साथ के साथ आपको ये भी दिखाया मैंने कि 2 जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर एंड बेयरिश फ्लैग वो बन रहा है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है जो पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। साथ के साथ में एक न्यूट्रल पैटर्न बन रहा है, जो मेजर पैटर्न बन रहा है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब देखना है कि कौन से पैटर्न की जीत होती है, कौन से पैटर्न की जीत होती है। क्या हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जीतेगा ऊपर की तरफ, ले जाएगा मार्केट को या हेड एंड शोल्डर जीतेगा जो नीचे की तरफ ले आएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। ये हम लेवल्स के ऊपर ही देख के प्ले कर सकते हैं। प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, लेवल्स के ऊपर प्ले करेंगे। जहां पर भी मार्केट निकलेगी वहां की सवारी पकड़ेंगे और पैसा बनाएंगे। आई होप यू लाइक द एनालिसिस गाइस। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा। लर्निंग मिली या नहीं मिली बिकॉज देखिए ट्रेड ट्रेड अगर आप नहीं भी लेते हो, अगर आप कुछ सीखते हो तो फ्यूचर में जब ये पैटर्न आपके सामने आएंगे तो आप ये एनालिसिस खुद भी कर पाओगे। सो ये जरूर बताइएगा सीखने को मिला या नहीं मिला।
फिर मुलाकात होगी आपकी मार्केट से, मार्केट में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गाइस हँसते रहिए, हँसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।